हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कैम रज़ा आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। एंड उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। और अपने क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऊपर के प्रश्न का परिपथ दोबारा खींचिए, ठीक है, तथा इसके प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा को मापने के लिए क्या है विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए और एमीटर और वोल्ट मीटर मीटर के पाठ्य क्या होंगे। तो ये हमारा एक दिया गया है जिसमें ये 5, 8 और यहाँ 12 प्रतिरोध, 12, 8 प्रतिरोध एंड 5 प्रतिरोध दिया गया है, जिसमें R1 R2 इसे R3 मानेंगे। और एक कुंजी लगाया गया है, एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और एक एमीटर लगाया गया है और एक बैटरी भी लगाया गया है। एक बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है RS को एंड V को भी निकालना है, ठीक है। V को भी निकालना है और V को V इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम लोग सभी को लिखेंगे। R1 5, R2 8 हमको दिया गया है क्वेश्चन में ही, और R3 हमारा कितना था 12। एंड RS को निकालना है और V को निकालना है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा है जो 6 वोल्ट, यहाँ पे ये जो कितना है, ये बैटरी कितना प्रवाहित हो रहा है तो 6 वोल्ट हो रहा है, तो ये हम लोग 6 लगेंगे, ठीक है। एंड पूरे परिपथ का जो होता है, पूरे परिपथ का विभव इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें कितना धारा लग रहा है, इसमें कितना धारा लग रहा है, इसमें कितना धारा लग रहा है। तो इसको नापने के बाद जो हमारा आया, इसमें 2 लग रहा है, इसमें भी 2 लग रहा है, 2 धारा यानी 2 वोल्ट का धारा लग रहा है। तो इसमें 2 वोल्ट और 2 वोल्ट 3 था, 3 हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी टोटल वोल्ट यानी V टोटल T से टोटल और V से वोल्ट। टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे, यानी RS को निकालेंगे, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अब हमको निकालना है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जिसे हम लोग RS कहते हैं, ठीक है। तो RS क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 का प्रतिरोध प्लस R2 का प्रतिरोध प्लस R3 का प्रतिरोध। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, R1 कितना था हमको दिया गया है तो 5, और दूसरा R2 8 और ये R3 12। तो 8 कितना था तो 5 प्लस 8 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 25, जोड़ने पर 25, ये हमारा प्रतिरोध आ गया, ठीक है। अब हमको ओम का नियम निकालना है, क्योंकि हमारे पास R आ गया है, RS आ गया और यहाँ से V आ गया है, तो ओम का नियम तो लग रहा है भाई साहब, तो ओम का नियम को लगाएंगे। तो ओम का नियम को लगाएंगे। अब हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से क्या होगा कि ओम का नियम क्या होता है भाई साहब, तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR होता है। अब हमको टोटल वोल्ट निकालना है, तो V टोटल इक्वल टू I और RS, इसको निकालना है। तो हमको निकालना है I को, I दिया गया है कितना, तो हमको धारा प्रवाहित हो रहा है कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, V यानी V है और इसमें R, तो I निकालना है। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा V को ऊपर किए और RS आ जाएगा, ठीक है। एंड I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कितना था तो 6 था और ये 25 था। इसको अगर आप लोग इसे 6 भाग दोगे, डिवीज़न करोगे 25 तो 0.6 आ जाएगा। एंड
कितना हो जाएगा 2 2 से देंगे 50 हो गया, यहाँ पे 0 10 हो गया, यहाँ पे 0 100 और यहाँ पे 25 चुका 100। तो कितना आ गया 0 हमारे पास 0.24 ये आंसर ए मीटर का आंसर आ गया। ठीक है, हमको आई धारा निकाल लिए। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो यानी 12 जो क्वेश्चन में बोला गया है प्रतिरोध 12 का प्रतिरोधकता, यानी 12 प्रतिरोधकता का विभव को निकालना है, यानी V को निकालना है। तो V को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे अब 12 विभवांतर का प्रतिरोध का विभव क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का विभव क्या हो जाएगा, यानी V को निकालने के लिए V = I/R3। तो हमारे पास I कितना निकला, तो हमारे पास I निकला, आप लोग देख सकते हैं 0.24 एमीटर आया था। तो अब हमारे पास I निकल गया है, कितना था 0.24 और R3 कितना था, तो R3 इससे लेंगे, R3 12 यानी 12। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2.88 वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट मीटर का आ गया। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो गया। 2 यहाँ पे एमीटर, ये वोल्ट मीटर का आंसर आ गया। एंड अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब A1 का विभवांतर यानी और 10⁻⁶ का विभवांतर, दूसरा में ये हमको पहला में दिया गया है, और B में A1 विभवांतर और 10⁻³ विभवांतर तथा 10⁻⁶ विभवांतर के प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं, तो उसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। इसको हमको लिखना है, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमको सबसे पहले इसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 विभवांतर तथा 1 का विभवांतर तथा 10⁻⁶ का विभवांतर के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए 1/R/P1 हमको निकालने के लिए बोले हैं, 1/R1 + 1/R2 इसमें। तो पहला का कितना था, तो हमको निकालना होगा 1/R/P1 = 1/R1 का कितना था, तो R1 हमारा 1 विभव था 1 प्लस यहाँ पे R2 कितना था, तो हमारा 10⁻⁶ यानी 10⁻⁶ 1/10⁻⁶ था। ठीक है, एंड अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। R/P1 में क्या हो जाएगा, इसको ये सेव करने पे क्या हो जाएगा 10⁻⁶ आएगा, और यहाँ पे 10⁻⁶ + 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड 10⁻⁶ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 160 2 2 4 5 6 और यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना 1 कितना 0 तो 60, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आ गया। एंड अब क्या होगा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, इसको अगर आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R/P1 हमारा क्या है कि 1/R/P1 बहुत छोटा है, यानी 1 बड़ा है, ये हमारा बहुत छोटा है। ठीक है, एंड यही है
हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, अब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में लिखेंगे हम लोग अब दूसरा पार्ट में लिख देखेंगे। ठीक क्या है, तो दूसरा पार्ट में दिया गया है 1 का विभव और 10⁻³ का विभव और 10⁻⁶ का विभव के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध को निकालने, यानी R वहाँ पे P1 को निकाले तो R P2 को निकालेंगे तो क्या होगा, कितना 1 2 3 दिया गया है, तो R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसमें हम लोग बैठाएंगे अपने मान को, तो Rp2 = 1/1 + 1/10⁻³ + 1/10⁻⁶ इसको बैठाएंगे। तो अब क्या होगा कि इसको अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो इसमें 10⁻⁶ आएगा और यहाँ पे 10⁻⁶ प्लस यहाँ पे 10⁻³ + 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब आप लोग इसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग 0 में लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे 60160 और यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 कितना आ जाएगा 3 4 5 6 + 10⁻³ + 1। इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1/Rp2 क्या होगा, ये बहुत हमारा छोटा है, ये बहुत छोटा है इससे 1 से। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया और इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में। इसके निष्कर्ष को लिखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधों से कम होता है। ठीक है, और प्रतिरोधों की संख्या बढ़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का भी मान और कम होता चला जाता है। ठीक है, ये आप निष्कर्ष पीछे लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 ओम का पर विद्युत लैंप यानी 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर और 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जिससे यदि समान विद्युत स्रोत के साथ पर समतुल्य यानी संयोजित कर दिए तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्तरी से निकलने यानी कितनी विद्युत धारा निकलती है, इससे इस विद्युत स्तरी से कितनी विद्युत धारा निकलती है यानी प्रवाहित होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, तो हमको प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न से लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो विद्युत क्वेश्चन में ही दिया गया है लैंप का प्रतिरोध
विद्युत लैंप का प्रतिरोध जिसे हम लोग R1 मानेंगे, कितना दिया गया है 100। और दूसरा विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध जिसे हम लोग R2 कहते हैं, ये कितना दिया गया है 50। उसके बाद जल फिल्टर का प्रतिरोध हमारा R3 कितना दिया गया है, तो हमको दिया गया है 500। उसके बाद विद्युत स्रोत का विभव, इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा 220 वोल्ट दिया गया है। और परिपथ को निकालने के लिए परिपथ से प्रवाहित धारा I इक्वल टू, ये हमारा I है, I इक्वल टू वाट, इसी को निकालना है। तो किस प्रकार निकाला जाए, तो सबसे पहले हम लोग तीनों समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे। तीनों प्रतिरोध को R1, R2, R3 को निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि तीनों उपकरणों का समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/R P इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको निकालना है। तो 1/R P यानी समांतर क्रम में, तो 1/R1 कितना दिया गया है, तो 100 प्लस 50 प्लस ये हमको दिया गया है। ठीक है, हमको इससे हम लोग लिख लिए R1, R2, R3 का मान। ठीक है, एंड अब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका LCM हमें 500 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/500। अब RP क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लोग 1 को हटाए तो यहाँ पे 500 ऊपर चले जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग काटोगे तो 4 से कटेगा, ये 125 से। ठीक है, 125 चौका 500 आ जाएगा, और यहाँ पे 125/4 आ गया। ये हमारा आंसर है। एंड अब दूसरे पार्ट में चलेंगे। अब हमको RP तो आ गया, और हमारा जो V भी दिया गया है, R और P हमको दिया गया है, R दिया गया है और V दिया गया है। तो I को निकालने का आसान तरीका मिल गया मुझे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ओम के नियम से तीनों उपकरणों से क्या होगा, तीनों उपकरणों से प्रवाहित धारा। अब ओम के नियम से तीनों उपकरणों से प्रवाहित धारा को निकालेंगे, तो यानी I को निकाल लेंगे। I को निकालने के लिए हम लोग V/RP कर सकते हैं। ठीक है, I इक्वल टू V कितना दिया गया है, हमारे 220 वोल्ट दिया गया है, और R कितना दिया गया है, तो 125/4, यहाँ 4, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 220 और इंटू ये हमारा 4 ऊपर चले गया, और यहाँ पे 125। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना से कटेगा, ये
25 पंच 125 और यहाँ पे 44 से कटेगा, ठीक है। एंड 44 इससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 176 आएगा और यहाँ पे 25। इसे आप लोग भाग दोगे तो ये 7, इसे आप लोग भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7.04 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। एंड आज का हमारा यही क्वेश्चन है। एंड इससे आप लोग जिस तरीके का क्वेश्चन है एंड उससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब चलेंगे आप लोग अब हम लोग अपने थ्योरी की ओर चलेंगे। तो थ्योरी में क्या दिया गया है, तो श्रेणी क्रम संयोजन करने के स्थान क्या युक्तियों को पार्श्वक्रम में बैटरी में संयोजित करने पर क्या लाभ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम के स्थान पर पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में समूहन या संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है, तो श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है, जिससे परिपथ पर प्रवाहित धारा और विभव के मान में कमी आती है। और इसके विपरीत जो दूसरा क्या है कि पार्श्वक्रम संयोजन या समूहन में प्रतिरोध की संख्या बढ़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान लगातार घटता चला जाता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा और विभव के मान में कमी नहीं आती, ठीक है। एंड अब दूसरे में देखेंगे नेक्स्ट में, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में एक युक्ति काम करना बंद कर दे, श्रेणी क्रम में ऐसा ही होता है, ठीक है, तो उसके बाद उससे जुड़े सारे युक्ति काम करना बंद कर देते हैं। आप लोग शादी में देख सकते हैं कि जब जनरेटर से उसको यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके कारण जो अगर फॉल्ट है एक तार में कहीं पे भी, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो पूरा जो बल्ब लगा हुआ रहता है एंड वो बुझ जाता है, ठीक है। इससे हमारा ये नुकसान होता है। और ये समांतर क्रम संयोजन में यह युक्ति खराब हो जाने पर सिर्फ वही युक्ति काम करना बंद करती है और शेष सभी युक्ति समान रूप से काम करती है। अतः विद्युत युक्ति को श्रेणी क्रम में या स्थान पर श्रेणी क्रम के स्थान पर पार्श्वक्रम में संयोजित करना लाभदायक है। ये हमारा लाभदायक है। एंड दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है नेक्स्ट में, किसी विद्युत हीटर डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। इसका क्या रीज़न है, तो देखेंगे। विद्युत हीटर की डोरी या तार तांबे की बनी होती है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होने के कारण ये गर्म नहीं होती है। इसके विपरीत विद्युत हीटर का तापन अवयव जो होता है निकेल प्लस क्रोमियम, जो नाइक्रोम का मिश्र धातु होता है, बना होता है मिश्र धातु का, एंड जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिस कारण ये गर्म होकर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। एंड यही था आज का लेक्चर में। एंड अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।